आंखें पैच हुए, सबसे गले मिली और मैंने कहा कि अब मुझे अकेले कुछ दिन रहना है। और कारण ढूंढो कि आप क्यों नहीं, खुशहाल इंसान को देखकर आपको चिड़चिड़ाहट क्यों होती है। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जिम से लौट रही हूँ। आज जिम फ्लॉप रहा क्योंकि आज थोड़ी सी इंजरी हो गई है पैर में, तो वर्कआउट नहीं हुआ। और लेकिन ड्राइविंग हुई, ये एक अच्छी चीज़ है कि मैं भाग नहीं रही हूँ ड्राइविंग से। मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। पर पैर आई थिंक आज आइसिंग करके कल तक रेडी हो जाएगा कुछ करने लायक। चलो मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं। थोड़ी सी सैड हो जाती हूँ मैं अगर पैरों को कुछ या इंजरी कुछ हो जाए, क्योंकि अभी अभी तो वर्कआउट शुरू हुआ है यार। मैंने कहा था ना कि बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बीच बीच में योगा करती तो हूँ, तो मैं ये क्यों बोल रही हूँ बहुत दिनों की बात कर रही हूँ। तो वो योगा सिर्फ अपने आप को एक्शन में रखने के लिए, एक हैबिट में रखने के लिए इतू करती रही हूँ। कंप्लीट जो योग होता है वो मुझे केवल बहुत टाइम हो गया। मैं आज के डेट में आप कहोगे शीर्षासन कर लो, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन व्हेन आई वाज डूइंग माय योगा, प्रॉपर योगा, तो मैं सब करती थी। चक्रासना, सर्वासना, सबसे मज़ा मुझे आता था शीर्षासन में। और आज मैं एक बहुत कड़वी लगेगी बात, लेकिन मैं सच बताऊं तो ये जो आप हर दिन एक्सपेक्ट करते हो कि अरे कुछ तो नहीं हो रहा व्लॉग में, कुछ तो नहीं हो रहा व्लॉग में, लिटरली मुझे वो साउंड आ रहा होता है आप लोगों का। देखा, आज का दिखाया, कुछ भी पेल दिया। लाइफ में रोज खास नहीं होता है। आपको अगर रोज बर्थडे पार्टी और रोज कुछ हैपनिंग चाहिए या रोज कुछ ज्ञान चाहिए, तो मेरा चैनल इज नॉट अबाउट दैट। जो मेरा चैनल है ये रोज़मर्रा की कहानी है। जो मैं कर रही होती हूँ वही दिखा रही होती हूँ। दिखाने के लिए मैं कुछ नहीं करती। अगर मैं आज कुछ नहीं करूँगी तो मेरी वीडियो में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेरे पास पति है कि मैं पति प्रेम दिखाऊं, ना मेरे पास कोई पेट्स है कि मैं आपको कोई टिप्स दूं, ना तो मेरे पास कोई ऐसा फ्लॉन्ट करने वाला स्किन या बाल है कि मैं आपको वो बताऊं कि मैंने ये लगाया जी और मैं कमाल हो गई। नहीं, मैं अपनी कोशिश दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपने आप को लाइफ में लीड कर रही हूँ। मैं ही तो चला रही हूँ ना अपनी लाइफ। सोचो, एक एक्टर जो एक्टिंग करता है वो बहुत पीक पे होता है, लेकिन फिर हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मैं वो भी शेयर करती हूँ। और मैंने वो टाइम शुरू किया है आप लोगों से शेयर करना जो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है। आप खुद सोचो ना कि मेरी तबीयत खराब हुई, मेरे फादर का जो लॉस था, उसके बाद जो रिकवरी मोमेंट होता है, मैंने वो शेयर करना शुरू किया आप लोगों से। टफ टाइम सोचो, कोविड टाइम, मैंने वो शेयर किया आप लोगों से और रियल शेयर किया है। मेरे इस चैनल पे सब कुछ रियल है यार। तो अब आपको क्यों ये एक्सपेक्टेशन है कि मैं कुछ तो ज़रूर दिखाऊं, रोज़ कुछ खास दिखाऊं। 365 दिन खास आप बनाओगे तो बनेगा। मतलब नॉर्मल चीज़ में भी अगर आप खास फील करोगे तो ही खास रहेगा, वरना कुछ धमाका नहीं होने वाला है। और ये क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आधे से ज़्यादा जो आजकल के यंगस्टर्स या जो भी कह लो बच्चे हैं, वो सोचते हैं रोज उनकी लाइफ में कुछ होना चाहिए, यू नो, हैपनिंग, चिलिंग। भाई चिल करो, लाइफ ऐसी होती है, सिंपल। कभी कभी पटाखे फूटते हैं। और अगर मैं खुद की कंपनी इंजॉय कर रही हूँ, अगर मैं नाशपाती भी तोड़ना इंजॉय कर रही हूँ, तो आपके पापा का तो कुछ नहीं ले रही, इंजॉय कर रही हूँ। अब मत देखो चैनल। लेकिन आप लोग परेशान होने लगते हो। और ये जो कैथारसिस का एक नया तरीका आप लोगों ने निकाला है ना, कि किसी के भी सोशल मीडिया पे जाकर के कुछ भी भड़ास निकाल दो। बीमार हो आप लोग, दूसरे को भी बीमार कर दोगे।
मुझको बीमार करने की आप लोगों में औकात तो है नहीं, औकात तो शायद नेगेटिव है, मुझे बीमार करने की आप लोग की वो हैसियत नहीं है, हैसियत भी नेगेटिव लगेगा, सॉरी तो मुझे आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आई एम इन सम प्रैक्टिसेस, और अगर कुछ ऐसा बुरा लगता भी है तो मैं उससे लेसन लेती हूँ। पर क्या आप लोग वो इंसान बनना चाहते हो कि दूसरों को ट्रबल करो, दूसरे को बुली करो? यार अपनी लाइफ में कुछ नहीं है क्या आप लोगों के? ये मैं अपने चैनल के कमेंट बॉक्स को सिर्फ देखकर नहीं बोल रही हूँ, बेसिकली हमारा भी सर्कल है यार, हम सोशल मीडिया पे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाली खाने के लिए वहां पर हैं। ताली मत दो, गाली भी मत दो, पसंद नहीं आता है मत देखो, अपने फेवरेट चैनल को देखो जहाँ पे आपको लगे कि मज़ा आ रहा है, जहाँ ज्ञान मिल रहा है। मेरा चैनल ज्ञान का नहीं है, मेरा चैनल किसी भी रेसिपीज़ और टिप्स शेयर करने का नहीं है, और मैं सिर्फ अपनी लाइफ शेयर करती हूँ। हो सकता है वो लाइफ आपके लिए बोरिंग हो, पर मेरी लाइफ मैं कैसे इंटरेस्ट लेकर जी रही हूँ मैं ये शेयर करती हूँ यार। आप खुद सोचो ना, आप दूर बैठे क्या सोचते हो, अरे यार एक्टर्स की लाइफ कितनी हैपनिंग होती है, जब वो कुछ काम नहीं कर रहे होते तो क्या करते हैं, अरे वो यही कर रहे होते हैं जो मैं कर रही हूँ, या इसी के आसपास सिमिलर कुछ सीखते हैं, कुछ अपने इंटरेस्ट का करते हैं। तो ये देखने में अगर आपको बोरिंग लग रहा है देन डोंट वॉच। और आज हम लोग बात करेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कैथारसिस वाले चैप्टर पे। तो मुझे लगता है कि बात करेंगे और वो सब करने से अच्छा है कि शुरू ही कर देते हैं। आई नो हुलिया थोड़ा ठीक नहीं है, जब आप थोड़ा प्रॉपर और फॉर्मल बातचीत करते हो तो लगता है कि थोड़ा रेडी हो जाओ, पर मुझे लगता है इट्स ओके। कैथारसिस में कुछ रेडी होने की ज़रूरत नहीं होती है, कैथारसिस तो मन की भड़ास को निकालने का नाम है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे अनजाने में या ज़रूरत को देखते हुए, वो मैं शेयर कर रही हूँ। क्या हुआ कि फादर की डेथ तक हमारी बात हुई, डेथ और मेरी ये ऑटो इम्यून और कैथारसिस, इंडियन साइकोलॉजी सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं अपनी कहानी भी साथ साथ में आप लोगों से बांटती रहती हूँ ताकि वो सिमिलैरिटी समझ में आए कि कारण कुछ भी हो, बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्या फेस कर रही थी मैं, वो मैं बताना चाह रही होती हूँ कहानी के माध्यम से। तो पापा चले गए और मैंने 100% दिया था अपना, जितना मैं कर सकती थी। लेकिन जब पापा गए तो सडनली नेचुरली आपके घर में दूर दूर से रिलेटिव्स आ जाते हैं, फिर वो सिर्फ फैमिली मैटर नहीं रह जाता, हम 6 भाई बहन और माँ इतने नहीं हो जाते, फिर सब लोग आते हैं क्योंकि वो रिचुअल्स होते हैं उस टाइम पे। तो वो सब हो रहा था, पापा को नहलाना और ये, और मेरा रोने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला था। मुझे लगा कि मुझे तो सब संभालना है ना, तो रोना क्या होता है इमोशन, उस समय तो मुझे नहीं मालूम था, पूरे घर में गम था, पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि उपले आए या नहीं, क्योंकि मुंबई शहर में आपको ये सब अरेंज करना, और कभी ये सब किया नहीं है। मेरे लाइफ का ये पहला डेथ मैंने इतने करीब से देखा था। तो छोटी छोटी चीज़, रसो गोईठा यहाँ मिलेगा या नहीं, उपले को कहते हैं, फिर मिट्टी का बर्तन चाहिए वो आग ले जाने के लिए, अच्छा, तो ये सारा कुछ करते करते और लास्ट मोमेंट आया जब पापा की विदाई, जो आखिरी, जो लास्ट क्या बोलते हैं उसको, आखिरी यात्रा कह लेते हैं शायद, जब पापा फाइनली घर से विदा हो रहे थे। पापा के साथ मैं 24 घंटे थी, तो नेचुरली जब पापा जा रहे हैं तो मैं भी जा रही थी, तो सबने कहा हाय हाय ये क्या कर रही है, सब बर्बाद हो जाएगा, ये तो सब खराब कर देगी। मैंने कहा हाँ, ऐसे क्यों लोग बोल रहे हैं, मैंने कहा मतलब कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, मुझे पलट के देखा कि किसको कह रहे हैं, तो मैंने पाया ये तो मुझे ही कहा जा रहा है। तो फाइनली समझ में आया कि इनका कहने का मतलब है कि लड़की हो आप स्मशान घाट नहीं जा सकते हो, और मुझे वो बहुत वो हर्ट हुआ, फेमिनिज्म वाला हर्ट नहीं, वो वाला हर्ट था कि मैं अपने फादर के साथ जब तक वो सांस ले रहे थे थ्रू आउट में साथ में थी, हॉस्पिटल अकेली उनको लेकर जाना, एम्बुलेंस में आना ले जाना, और आज मेरे पापा अकेले जाएंगे, मतलब मैं नहीं उनके साथ होंगी। शायद आज उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, पर मुझको ज़रूरत थी उस टाइम पे, मुझे पापा का लास्ट मोमेंट देखना था। शायद ये कारण है
कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि आई हैव लॉस्ट माई फादर। बहुत टाइम लगा, जब एक्सेप्ट किया तब रोना आया। अदरवाइज मुझे लगा कि मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे वो उनको हॉस्पिटल लेकर गया है, सब लोग गए हैं। तो एनीवेज कट टू, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि लोगों के लिए बड़ी छोटी सी बात थी, उन्होंने रोका और मैं रुक गई, पर इसका भी असर बहुत गहरा हुआ मुझ पर कि मेरे फादर, मैं सब कुछ उनके लाइफ में करती रही, लास्ट मोमेंट तक मैं करती रही, और सिर्फ एक सांस निकल गया तो सबकी चलने लगी। मुझे पता है अगर मेरे फादर कहीं होते तो कहते आने दो मेरे बेटी को, यही तो थी मेरे साथ, शी शुड कम। बट वो लॉस्ट उस समय मुझे लगा कि हाँ, अगर सर से फादर चला जाए तो फिर आपको सोसाइटी की सुननी होती है, सिर्फ एक आदमी की नहीं। तो ये सारा जो असर था ना, बहुत गहरा हुआ। अब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों का मेरे भीतर बहुत रिएक्शन आने लगा। मेरी पूरी सोसाइटी एक तरफ और मैं एक तरफ। मैं नहीं कहूँगी कौन सही है कौन गलत है, इस पर बात हो सकती है, मुझे लगता है इसमें लड़का लड़की का भेद नहीं होना चाहिए, पर मैं उस टॉपिक पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोशियोलॉजी पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ साइकोलॉजी की। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जमा होती गई। बस ये जो जमा हुआ ना सबके प्रति, जो हेट्रेड कि सब बकवास है, ये सारे रिलेटिव फालतू के हैं, ये रिचुअल्स बेकार हैं, मतलब मैंने हर चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और मेरी एक जो पर्सनालिटी बन गई वो हेटर की। जैसे आप लोग हो ना, हर बात पे कुछ लोग हैं जो नेगेटिव ही होंगे, तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल वैसे ही थी। और मेरे फादर के डेथ के साथ साथ क्या हुआ कि बहुत सारे डेथ हो गए, मतलब हर रिश्ते को मैंने अंदर से मरता हुआ पाया, मुझे कोई अपना नहीं लग रहा था। फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि मुझे टचवुड ये समझ में आया कि मैं अकेली हो गई हूँ अंदर से और मुझे ये ठीक करना है। समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। मैं चल तो रही हूँ, मैं खा तो रही हूँ, बट आई एम बेसिकली अ डेड पर्सन। सो मुझे जीना होगा अंदर से। तो मैं एक फैमिली नेफ्यू की शादी अटेंड किया, खूब धूम धड़ाके से अटेंड किया, बट अंदर से मरा हुआ, वही मरा हुआ फीलिंग था। मैंने माँ के पैर छुए, सबसे गले मिली और मैंने कहा कि अब मुझे अकेले कुछ दिन रहना है, मुझे खुद को ढूंढना है, मैं कहीं खो गई हूँ। और सबने सपोर्ट किया, टचवुड, क्योंकि सबको मालूम था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हर। फादर के बाद रोना नहीं, हर चीज़ों को बिल्कुल स्टोन हो गई थी मैं। फिर मैं पहाड़ों में गई और पहाड़ों में मैंने अपने आप को फ्री छोड़ा, लोगों के बीच से हटा, लोगों का सुनना बंद किया। कैथारसिस में सबसे पहला मैंने ये किया कि मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं जो चाहती हूँ, मेरा भीतर मन जो चाहता है मैं वही करूँगी। और मैं खूब पहाड़ वहाड़ चढ़ी और पहला जो रोना है, जो वेदना पहले निकली वो पहाड़ों में निकली, जहाँ मुझे लगा कि मैंने इतने भर भर के गालियाँ दी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने इतने तकिए फाड़े हैं ना, मतलब मार मार कर, कि आप इंसान को नहीं पकड़ोगे ना यार, मैं तो इंसान से ही दुश्मनी कर लिया था। तो कैथारसिस में हम हर रिश्ते को पकड़ के, उसका कॉलर पकड़ के वो बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि यार हम जो बोलेंगे वो सामने वाले पर भी तो रिएक्शन आता है ना। तो कैथारसिस में जो भी मैं बोलती सामने वाले पर, उस पर भी तो असर हो रहा था, तो वो नुकसान कर रहा था। और यही बात मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपना कैथारसिस कर लेते हो भाइयों, यहाँ आकर चैनल पे लिख करके, पर उसका असर सामने वाले पर होता है। तो ये मत करो, मतलब कर्म पे अगर ज़रा भी यकीन करते हो या नहीं भी करते हो, इसका रिजल्ट आपको नेगेटिव होता है, आप इसमें कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो। सो आई एम जस्ट, ये रिमाइंडर है, मैं रिमाइंड करवा रही हूँ, खुद को भी करवाती हूँ। इसका अलग तरीका है, अपनी डायरी में गाली लिखो। अगर आप मुझे हेट करते हो या मेरे जैसे लोगों को, खुश रहने वालों को आप पसंद नहीं करते हो, तो आप डायरी में गालियाँ लिखो हमारे लिए, वो ज़्यादा वर्क करेगा आपके लिए, है ना। और कारण ढूंढो कि आप क्यों नहीं, खुशहाल इंसान को देखकर आपको चिड़चिड़ाहट क्यों होती है। मुझे भी होती थी उस टाइम पे। मेरे फादर की डेथ हुई थी, मैं चाहती थी सब दुखी रहें, कोई ना हंसे, ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं जेलस फील करती थी, हल्का वाला जेलस,
किसी फादर और डॉटर को देखकर ऐसे कि यार मेरे ही फादर क्यों चले गए, देखो कितने अच्छे से ये लोग चल रहे हैं ना, मेरी लाइफ भी आज कुछ और होती अगर वो होते। सो ये सारी चीज़ें देखने की हिम्मत चाहिए होती है। वो हिम्मत मुझे कैथारसिस से आई कि हाँ ये पूरी दुनिया खराब नहीं है, यही नियम है, रीत है, इसको ऑल्दो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कुछ बहुत सारे रीति रिवाज को, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, उस पर अभी बगावत का टाइम नहीं आया है। वो धीरे धीरे जब जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे मुझे लगता है कि तरीका अलग होना चाहिए कुछ करने का। ये बातचीत जो हो रही है ऑफ कोर्स ये वर्क करेगा सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंज करने का, और सिस्टम चेंज बुद्ध नहीं कर पाए तो मैं और आप क्या करेंगे, तो हमें तो कुछ रास्ता ही निकालना होगा। तो वहाँ पर मैंने बहुत गालियाँ निकाली, टचवुड रोना आया, बहुत रोई, हर रोज़ शाम को रोई, और वो रोना मुझे यहाँ पे हल्का करता गया। मुझे पहले लग रहा था कि मैं स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे रोना नहीं आ रहा, पर वो वीकनेस थी मेरी, मैं भाग रही थी। चाय की टपरी का वाइंड अप देख रही हूँ। इतने प्यार से सहेज कर सारा सामान बंद किया। दिन में जो भीड़ होती है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑफिस ही ऑफिस है, और ऑफिस और चाय का नाता कितना गहरा होता है, इतना साफ सुथरा रखा है इसमें, बहुत अच्छा लगता है। शाम को जैसे चिड़िए घर वापस पेड़ पे आते हैं वैसे ही अपना पेड़ के नीचे से माइंड अप करके हाँ कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 10 मिनट हो गए मुझे यहाँ। अभी इस बंदे ने बेसिकली दिख रही है, बिजनेस का कोई टेंशन नहीं, कौन सा ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा है। ये लोग ना हौसला देते हैं, बहुत हौसला देते हैं लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ करने का। आप सोचोगे इसमें क्या हौसला है, तो ये मैं समझा नहीं पाऊँ। ये तो भीतर से कुछ आता है कि ये लोग आपको इंस्पायर करते हैं। पूछते हो ना तो कभी कहाँ से होती हूँ चार्ज रतन, यहाँ से होती हूँ।